बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश एक शुरू से ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है और हम इंग्लिश चूँकि हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है और इसको सीखने के लिए मुख्तलिफ टेक्ट्स और टेक्निक्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। पेपर चूँकि मुश्किल होता है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसको कैसे हल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदीक अमर हूँ। आज हम 10th इंग्लिश जो है उसका गेस्ट पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी गेस्ट पेपर बनाया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर आप जो है वो इसके ऊपर डिटेल गेस्ट बनाएं, तो उसके लिए आज हम इसको देखने के लिए जा रहे हैं। ये देखें जी, ये 10th इंग्लिश है 2025। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले ये है कि 25% जो है इसमें कंसेप्चुअल होगा और 75% जो है वो नॉलेज बेस होगा। अब अगर हम फर्दर बात करें तो जो 25% हमारा कंसेप्चुअल होगा, उस 25% में से एनालिटिकल भी होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन बेस भी होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 में जो सबसे मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इश्यूज। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर द मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ can people achieve the perfection in the moral, spiritual and social areas of life. Next question है, what made the non-Muslims bring their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam. And the last one is, how does the Holy Quran describe the personality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Chapter number 2 को अगर हम डिस्कस करें चाइनीज विजडम वाला, तो पहला क्वेश्चन क्या है, why is the Chinese New Year's never on the same day each year. Next है जी, why does the little red envelopes filled with the money symbolize. 3 है, what is the significance of the New Year's Eve dinner. Next one है, when does Chinese New Year start. Why does a Chinese dinner consist of the 8 or the 9 dishes. And the last one and 6th one is the, why do decorations on the doors and the windows symbolize. Chapter 3 है, chapter 3 की बात करें तो उसमें क्या जी, how many times should we try and why. What should we do if we find our tasks hard. And the last one is the, what can we learn from the failure. How is failure not a disgrace. स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है, why it is necessary to keep away soap from the wound. Why should your first aid kit consists of. Why should you not keep the checking if the bleeding has stopped. How is an antibiotic cream or the ointment good for healing the wound. And the 5 question is, when do you need to see the doctor. Chapter 5 है, chapter 5 का question number 1 है, why do the rich and poor leaves stand for. Question 2 है, what according to the poet is sweet noise. And question number 3 क्या है, what will happen after the rain stop. Chapter number 6 है जी, what is a good thing about the newspapers. Why do some people read more than one newspaper. Question 3 है, how does a viewers get restricted while watching the TV news. Question 4 है, which medium do you prefer for the news and why. Question 5 है, how is a newspaper more convenient medium for the news. And the question number 6 and the last one is, how does television make us lazy. यकीनन सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 करना जो है, बोलना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसको बहुत आहिस्ता जो है वो आपके साथ चला रहा हूं ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। चैप्टर नंबर 7 है, उसके जो है वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 सामने नजर आ रहा है, मैं चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चंस आपसे पढ़ देता हूं। चैप्टर 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन द विंड इज स्टिल. नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय द राइट प्रोफेशन. एंड नंबर 3 है, व्हाट इज विंड डूइंग टू ऑल मेंस वर्क. चैप्टर नंबर 9 है, उसके भी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस है। क्या है जी, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड. विच कैरियर डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, गिव द रीजंस. हाउ कैन कैरियर काउंसलर हेल्प यू यंग पीपल. एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द, व्हाट वर सम ऑफ द फेमस कैरियर्स फॉर यंग पीपल इन द पास्ट. इसी तरह जी चैप्टर नंबर 10 है, इसको मैं बिल्कुल आहिस्ता आपके सामने जो है वो स्टिल भी कर रहा हूं ताकि आप इसको इजीली जो है वो रीड भी कर सकें। सिमिलरली चैप्टर नंबर 11 है,
चैप्टर नंबर 11 के भी 5 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 क्या है, व्हाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट द पाइप। उसके बाद है हु लुक्ड आफ्टर द पाइप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। एंड थर्ड वन इज व्हाट हैपेंड टू द प्रिजनर्स। और इसी तरह जो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 के भी इसी तरह 5 क्वेश्चन जो है वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। व्हाट इज द मेजर काज ऑफ द फूड स्टोरेज। उसके बाद जी हाउ इज फॉसिल एनर्जी एंड फिनाइट द सरफेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। यकीनन आप इसको स्टिल करके वीडियो को यहां से देख सकेंगे। लास्ट वन चैप्टर है जी, इसके हवाले से क्वेश्चन आंसर के हवाले से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। व्हाई डिड द अक्यूजर्स फॉरगिव द विलेजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट केस डिड द यंग मेंस ब्रिंग टू द हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 3 है जी व्हाई वर सहाबाज वरीड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल। एंड लास्ट वन इज द ऑन व्हाट कंडीशंस वाज क्रिमिनल अलाउड टू लीव। ये जी क्वेश्चन आंसर थे। 13 चैप्टर इसमें से सिलेक्ट किए गए थे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की जो चैप्टर्स के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर 1 को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है। तो पहले ही देखेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉड। और एंड कहां पे होगा, फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड। एंड द थर्ड पैराग्राफ एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द मदीना। फोर्थ पैराग्राफ है ड्यूरिंग द sermons एंड अंसारी सीइंग सम। ये जी है जी, ये 5 पैराग्राफ हैं जी पहले चैप्टर में से। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो इसमें क्या है जी, न्यू ईयर्स ईव डिनर सिन द ईव ऑफ। पहला ये पैराग्राफ है। दूसरा है जी ऑनरिंग द एनिमल्स है। तीसरा है चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे। एंड चौथा क्या है, एन अदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग। यानी कि इसी तरह मैंने स्टार्ट में चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये पहला सेंटेंस जो मैं पढ़ रहा हूं इसका मतलब है कि पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 इसमें शामिल नहीं होगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर 4 में क्या है, अप्लाई एन एंटीबायोटिक आफ्टर यू लर्न द वाउंड। और उसके बाद क्या है, क्लीन द वाउंड। और उसके बाद क्या है, वी ऑल नीड हेल्प एट द टाइम इन आवर लाइव्स। उसके बाद क्या है जी, हैंडलिंग द माइनर एक्सीडेंट्स एट होम। चैप्टर 6 क्या है, न्यूज कवरेज ओवर द टेलीविजन इज डिफरेंट। टेलीविजन ब्रिंग्स द लेजीनेस इन। पैराग्राफ नंबर 3 है, न्यूज पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू द सिट। पैराग्राफ 4 है, ईच मीडियम हैज अ स्ट्रेंथ। चैप्टर नंबर 7 है, उसमें क्या है, आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट। 2 है, इन ऑर्डर टू गेन अंडरस्टैंड ऑफ द इंडिपेंडेंस। 3 है, एज अ स्टूडेंट आई एम एक्टिव पार्टिसिपेंट द लास्ट कपल ऑफ द ईयर्स हैव बीन। चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें भी 4 पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड वंस फील्ड हैज बीन सिलेक्टेड द नेक्स्ट स्टेप इज। नंबर 3 है, टुडेज लाइफ हैज बिकम मोर डायनामिक। एंड फोर्थ वन इज द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म ऑफ द मार्केट। चैप्टर 10 है जी, चैप्टर 10 में भी इसी तरह 4 पैराग्राफ हैं। थ्रू द रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स विद अस। उसके बाद क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट वी डू वर्क टू गिव। उसके बाद जी लिटरेचर इज अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमंस। इसी तरह जी 4 पैराग्राफ हैं जी चैप्टर नंबर 10 के। चैप्टर नंबर 11 है, उसके 3 पैराग्राफ्स हैं। उसकी लाइंस जो हैं वो आप देख सकते हैं, जी मैंने मेंशन की हुई है। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में क्या है, फॉसिल्स एनर्जी इज एन अदर प्राइम रिसोर्स यूज्ड। नंबर 2 है जी, सर्टेनली इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी विल असिस्ट। थर्ड वन है जी, वाटर इज एन अदर क्रिटिकल आइटम फॉर ऑल। उसके बाद लास्ट वन इज द हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या जी, थर्ड डे डॉन द एक्यूजर्स। एक पैराग्राफ ये है। दूसरा पैराग्राफ है, व्हेन द होल कोर्ट्स वाज इन अ वरी। थर्ड वन है, वंस हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिटिंग। एंड फोर्थ वन इज द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड। ये है जी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट भी दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट को डिस्कस करूंगा। द ट्रू मुस्लिम, माई लास्ट डे एट स्कूल, माई हाउस, कर्टसी, क्रिकेट मैच। और उसके बाद क्या है, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह। और जो इंपॉर्टेंट ऐसे इसमें माई बेस्ट फ्रेंड है, स्पोर्ट्स एंड गेम है, टेलीविजन है, विलेज लाइफ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये इस साइड पे दिए गए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की बात करें, ऊपर हमने ऐसे की बात की थी, अब हम जा रहे हैं पैराग्राफ की बात करने। पैराग्राफ की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई नेबर है, माई स्कूल है, फैशंस हैं, पाकिस्तानी विमेन है। उसके बाद क्या जी, रोड एक्सीडेंट है और आ ड्रीम है। अगर हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की बात करें जो जरा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसमें रिवर इन अ फ्लड, गर्ल गाइड्स, हाउस ऑन अ फायर, द टीचर आई लाइक द बेस्ट या माई बेस्ट टीचर, या पिकनिक पार्टी। ये है जी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चों को जो डिस्टर्ब करते हैं, जिसके लिए बड़ी जरूरत
होती है किसको देखा जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में मुख्तलिफ जो सेंटेंसेज हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। जैसे सबसे पहला अगर आप देखें, सबसे पहला है आपका कि ही सेज टू मी वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर नेबर्स वेरी मच, ये पहला क्वेश्चन है आपका। उसके बाद दूसरा जी, शी हैज सेड शी इज रेडी टू अकम्पनी अस टू द कराची। इसी तरह जो मुख्तलिफ ये नंबर 6 है, रिहाना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क। इसी तरह ये 10 है, 10 द मदर सेड शैल वी इनवाइट द कुरैशीज आल्सो। ये डिफरेंट जो पैराग्राफ्स हैं ये आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कुछ मैं पढ़ दूंगा। यकीनन इस तरह तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा। इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो वहाँ से डाउनलोड भी हो सकेगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो हैं, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ ताकि अगर आप इसको स्टिल करके देखना चाहें तो देख भी सकें। ये 1 बाई 1 जो है आप इनको देख भी सकते हैं। ये देखें जी, लास्ट वन है। लास्ट वन क्या है जी, द मैनेजर सेड हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। अब ये देखें 55 है, तो 55 क्या है, अफशा सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। ये देखें ये इस तरह है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं वो उसके साथ बताए गए हैं। ये हमारे पास जो है वो टोटल 86 हैं और मोस्टली इन्हीं में से आता है। जैसे लास्ट वन है, ही सेड हुर्रा आई हैव वोन द मैच, यानी इसमें खुशी का इज़हार है, तो इनका क्राइटेरिया जो है वो दूसरों से सारा मुख्तलिफ होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं जो उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, वालिदैन की इज्जत करना हमारा इखलाकी फर्ज है। और उसके बाद शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। फिर अजी एक दफ़ा का जिक्र है कि दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। ये मेरा मकान है, मेरे घर के सामने एक बाग है, मेरी जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, और एक नौजवान बाग में बैठा हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। और इसके नीचे जो है वो कुछ पैराग्राफ जो है वो दूसरे भी दिए गए हैं जो ज़रा कम इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है, पहला है, अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है, उसके वालिद एक उस्ताद है, मेरी वालदा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जब मीठा और लजीज है। एक कंजूस सा एक दफा इसका बटुआ गुम हो गया। और लास्ट वन है, ये तस्वीर हमारे गाँव की है, गाँव के बाहर सब्ज सब्ज और लहलाते खेत हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा गेस। इसको हमने कोशिश की है कि टाइमली वाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।